बच्चों इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे एमएल अग्रवाल से। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से है। ए डीलर बाइज एन आर्टिकल फॉर 6000 फ्रॉम अ होलसेलर। एक डीलर है, होलसेलर से 6000 का एक आर्टिकल ख़रीदता है। यहाँ पर 6000 उसका कॉस्ट है। एक डीलर जो है होलसेलर से 6000 रुपीज़ का एक आर्टिकल है, कोई वस्तु है, उसको ख़रीदता है। फिर आगे क्या बोला गया, द डीलर सेल्स द आर्टिकल टू ए कंज्यूमर एट 15% प्रॉफिट। डीलर क्या करता है, होलसेलर से ख़रीदने के बाद फिर वो भी दिमाग लगाता है और क्या करता है कि उसे बेचता है और 15% का प्रॉफिट लेता है। 15% का प्रॉफिट 6000 पे लेता है। इफ़ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज़ 18%। सेल्स कैसा है, इंट्रा स्टेट आपको बताया गया था इंट्रोडक्शन वीडियो में। इंट्रा स्टेट वो सेल होता है जिसमें क्या होता है, एक ही स्टेट में ख़रीदा और बेचा जाता है। यानी यूपी में जैसे कोई ख़रीदा तो यूपी में ही बेच रहा है, तब इंट्रा स्टेट। और इंटर स्टेट क्या होता है, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ख़रीदा या बेचा जाता है। इसके आगे बोला गया है एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज़ 18%। यहाँ पे बोला गया कि जीएसटी का रेट 18% है। अगर इंट्रा स्टेट है तो दो प्रकार की जीएसटी होंगी, एक सीजीएसटी होगा और एक एसजीएसटी होगा। क्योंकि इंट्रा स्टेट है, सेंटर को भी जाएगा आधा आधा। इस 18% का हाफ 9% सेंटर को जाएगा, 9% स्टेट को जाएगा। हम दोनों चीज़ें यहाँ पे निकालेंगे। सो इस प्रकार से हमारे डेटा ये क्वेश्चन है। इनमें क्या है कि डीलर पहले होलसेलर से ख़रीदता है, फिर डीलर ख़रीदने के बाद खुद 15% का प्रॉफिट लेकर कंज्यूमर को बेचता है। फिर बताया गया है कि इंट्रा स्टेट है, रेट ऑफ जीएसटी दे दिया गया है। फिर पहले पार्ट में पूछा गया इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी पेड बाय डीलर। यानी डीलर के लिए कौन सा जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है क्वेश्चन की, जब तक हम समझ नहीं पाएंगे तब तक हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को। सबसे पहले पार्ट में हम लोग ये देखेंगे इनपुट, है ना। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ से अगर डीलर ख़रीद रहा है तो कोई बेच भी रहा है, तो बेचने वाला कौन है, होलसेलर है। हम लिख लेंगे सेलिंग प्राइस, यहाँ पे होलसेलर के लिए सेलिंग प्राइस लिख लेंगे। फिर जीएसटी निकाल लेंगे, लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल बाय द होलसेलर। इस प्रकार से हम लैंग्वेज लिखेंगे होलसेलर, ठीक। ये किसके बराबर आ जाएगा, 6000 रुपीज़। यही जो कॉस्ट प्राइस है, इतने पे ही तो बेच रहा था, ये हो जाएगा। और डीलर इतने पे ही ख़रीदेगा। अगर इतने पे ख़रीदेगा तो अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, जीएसटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कैसे जीएसटी निकालेंगे। और आपको मैंने एक भी बात बताया था, जो ख़रीदता है वो इनपुट जीएसटी होता है, देता है। अगर मैं कोई चीज़ ख़रीदूँगा तो जो जीएसटी मैं पे करूँगा वो मेरे लिए क्या होगा, इनपुट जीएसटी होगा। तो डीलर यहाँ पे क्या कर रहा है, ख़रीद रहा है। तो डीलर अगर ख़रीद रहा है, यहाँ पे अगर डीलर ख़रीद रहा है तो डीलर के लिए कौन सी जीएसटी होगी, इनपुट जीएसटी। हम लिखेंगे इनपुट जीएसटी ऑफ द डीलर। और इनपुट जीएसटी में दो प्रकार के होंगे ऑफ द डीलर, बिकॉज सेल्स आर इंट्रा स्टेट, सो दो टाइप की होगी। इनपुट जीएसटी में इनपुट कौन से होगा, इनपुट सीजीएसटी होगा। इनपुट सीजीएसटी हम लोग निकालेंगे। ये किसके लिए निकल रहा है, यहाँ पे इनपुट कर लेते हैं, गलत हो गया, इनपुट सीजीएसटी। ये किसके लिए चल रहा है, हमने यहाँ पे लिखा ही है, डीलर के लिए। अगर 18% टोटल है तो ये इतने का 9% जो हो जाएगा हमारा इनपुट जीएसटी हो जाएगा। 6000 इंटू 9/100, ये हमारा 9% निकलेगा। और ये कैंसिल हो जाएगा, 9 6 54 एंड 0। ये 540 रुपीज़ जो हो जाएगा सीजीएसटी हो जाएगा। और इनपुट और आप निकाल लीजिए एसजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इतना ही इनपुट एसजीएसटी भी हो जाएगा। ये हमारा पहला पार्ट हो गया सॉल्व। ये सब किसके लिए निकला है, डीलर के लिए। डीलर के लिए इनपुट सीजीएसटी निकाला हमने। सीजीएसटी का मतलब सेंट्रल
जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये स्टेट के लिए है। यस, अब हम सेकेंड पार्ट में चलेंगे। इसके सेकेंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, आउटपुट। यहाँ पे सेकेंड पार्ट में पूछा गया आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST कलेक्टेड बाय द डीलर। यहाँ देखो बोला गया है कलेक्टेड बाय द, मतलब जो भी आउटपुट होता है वो कोई जो बेचता है किसी चीज़ को वो कलेक्ट करता है आउटपुट, ठीक है, आउटपुट उसी के लिए होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, सेलर क्या कर, ये जो हमारा डीलर था, डीलर ख़रीदने के बाद 15% का प्रॉफिट लेने के बाद जो आता है उसको बेचता है, फिर 6000 का 15% प्रॉफिट लेता है, फिर बेच देता है। तो हम लोग सेलिंग प्राइस निकालेंगे सबसे पहले डीलर के लिए, सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल फॉर द डीलर। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, देखो 6000 रुपीज़, तो वो इतने पे तो वो ख़रीदा ही था, तो वो तो लेगा ही लेगा, ठीक है, प्लस 15% प्रॉफिट भी लेगा, तो उसको हम ऐड कर लेंगे 15% का प्रॉफिट, 15/100, ये 20 कैंसिल हो जाएगा, 6000 प्लस 900 रुपीज़, ठीक है, 900 रुपीज़ ये आ जाएगा। अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो 00 एंड 9 6,900 रुपीज़ का जो है उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। इसी पे जो GST वो कलेक्ट करेगा। अब हम लिखेंगे आउटपुट GST, जो भी GST भाई ये कंज्यूमर को इतने पे बेचेगा तो हमारा जो है वो GST भी कलेक्ट करेगा इतने ही अमाउंट पे। हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे आउटपुट GST ऑफ द डीलर, आउटपुट GST ऑफ द डीलर। इसमें दो टाइप की आउटपुट GST होंगी, आउटपुट CGST। आउटपुट CGST कितना हो जाएगा, 6900 इंटू 18% GST रेट है हमारे पास, 18%, इसी का आधा हाफ कर देंगे 9/100, ये 20 से 20 कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, फिर इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमें मिलेगा 621 रुपये। ये हमारा आउटपुट CGST हो जाएगा। इसी प्रकार से आउटपुट SGST भी हम लोग निकालेंगे, आउटपुट SGST इतना ही सेम यही चीज़ करना है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आउटपुट CGST, हाफ हो गया, ठीक है। ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया जिसमें पूछा गया था कलेक्टेड बाई, तो ये कलेक्ट किया इतना, कितना आउटपुट CGST इतना कलेक्ट किया और आउटपुट SGST इतना कलेक्ट किया गया। अब हम थर्ड पार्ट में चलेंगे। थर्ड पार्ट में पूछा द नेट CGST एंड SGST पेड बाय द डीलर, ठीक है, यानी गवर्नमेंट को नेट कितना पैसा देता है, तो नेट निकालेंगे। थर्ड पार्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। थर्ड पार्ट में हमारे पास ये रहेगा इस प्रकार से, जब हम लोग नेट निकालेंगे, देखना यहाँ पे, जब नेट CGST निकालते हैं पहले, नेट CGST में क्या करना है, आउटपुट CGST माइनस इनपुट CGST, ये कर लेंगे तो आउटपुट हमारे पास ये आया है 621 माइनस इनपुट CGST हमारे पास कितना आया था 540 रुपीज़। ये ये यहाँ पे इनपुट हो जाएगा उतना ही है, खैर 540, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 101 1248, ये 81 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 81 रुपीज़ जो है नेट आउटपुट आ जाएगा, क्या CGST। अब हम लोग नेट यहाँ पे नेट SGST निकालेंगे। नेट SGST तो हमारे पास इसी में हम लोग कर लें, नेट SGST डायरेक्ट हम लोग यहाँ लिख देंगे, नेट जितना ये आया है उतना ये भी आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इतना ही मिलेगा, नेट SGST ये आ जाएगा हमारे पास 81 रुपये। ये हमारा हो गया इसका थर्ड पार्ट। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है यहाँ पे,
द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, टोटल अमाउंट कितना कंज्यूमर पे करता है। देखिए डीलर यहाँ से बेचता है 15% के प्रॉफिट पे, तो टोटल अमाउंट कितना कंज्यूमर पे करता है। भाई टैक्स के साथ में पूछ रहा है, अगर कुछ नहीं बोला गया है तो इसका मतलब है टैक्स के साथ में, जीएसटी के साथ में ये पूछा गया है। फोर्थ पार्ट में हम लोग देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट, हमारा जो फोर्थ पार्ट है उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर लिख लेते हैं, टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, ठीक। तो कितने पे हम यहाँ पे हुआ, देखिए यहाँ पे हम लोग इस पेज को पलटेंगे, यहाँ पे हम पेज को पलटेंगे, यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा पीछे जाएंगे। देखिए यहाँ पे जो वो बेचा है 15% के प्रॉफिट में, जब 15% ऐड किया गया था हमारे पास ये मिला था, ये अमाउंट 6900 है ना। तो ये है 6900, इतने पे उसने बेचा, ये तो देना ही पड़ेगा उसको, ये लिख लिया जाएगा 6900 प्लस जो जीएसटी भी वो पे किया है उसको भी, क्या जीएसटी, जिसका ये दोनों जीएसटी, आउटपुट जीएसटी जो डीलर के पास आया है उसे किसने दिया, डीलर ने जिसको बेचा उसने दिया। तो डीलर ने किसको बेचा, डीलर ने कंज्यूमर को बेचा। अगर डीलर ने कंज्यूमर को बेचा तो उसने ही इतना रुपया इसको दिया था, यही इसका आउटपुट से जीएसटी बना है। इसको दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे, दोनों को यहीं पे 621 प्लस 621 621 रुपये और 621 रुपये, हाँ इतना ही है। इन तीनों को ऐड कर लेंगे हम लोग, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 8142 इतना, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा 8142। ये मेरा फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया, इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 6 के साथ।